आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर आपको बता दें, बांसवाड़ा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी कुसुम लाभार्थियों से संवाद करेंगे, करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। आपको बता दें, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा प्लांट का शिलान्यास करेंगे, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और 11 जिलों में नई पेयजल योजनाएं शुरू होंगी। 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रधानमंत्री बांटेंगे। तो बड़ी खबर है, ये बांसवाड़ा दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री बांसवाड़ा पहुंचे थे। यहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उनका स्वागत किया है और आगे अब तमाम ऐसे कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे और 1 लाख करोड़ की जो योजनाएं हैं उसकी सौगात बांसवाड़ा की जनता को देंगे। तो बीकानेर और जोधपुर को भी वंदे भारत की सौगात देंगे। आपको बता दें, 1,08,000 करोड़ की योजनाएं हैं जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट माही बांसवाड़ा भी शामिल है। अभी जो इसकी लागत है वो 4,200 करोड़ है और आपको बता दें कि बिजली उत्पादन 2033 से शुरू होगी और इसके अलावा भी इसकी जो खासियत है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। क्या कुछ सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। मरुधरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी सौगात, जिससे विकास की बयार यहां पर बहेगी। आपको बता दें कि यहां के जो लोग हैं प्रधानमंत्री के आगमन से बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बांसवाड़ा पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री बीकानेर और जोधपुर में भी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे वर्चुअल माध्यम से। आपको बता दें कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधा लाभ यहां की जनता को मिलेगा। तो ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बांसवाड़ा पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हो रहा है। आम जनता बेहद खुश है, उत्साहित है। उमंग भरी ये तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद यहां पर ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रमों में लोग शामिल हो रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है, कई जगहों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री के स्वागत में नाचती गाती ये महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं और एक भव्य स्वागत की तैयारी यहां पर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहां पर जो लोग पहुंचे हैं वो बेताब नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रम हो रहा है, हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, उत्साह है, उमंग है और आप देख पा रहे होंगे कि कैसे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। सहयोगी हर्षा हमारे साथ लगातार अपडेट के लिए जुड़ी हुई हैं। हर्षा, एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही है, साफ उत्साह इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए और खासकर ये जो सौगात प्रधानमंत्री यहां पर लोगों को देंगे उससे भी लोगों को काफी फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर आज का दिन जो है वो बेहद उत्साह भरा बांसवाड़ा के लोगों के लिए नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर जो जिस तरह से सोलर एनर्जी और परमाणु ऊर्जा में भी जो राजस्थान की भूमिका रहेगी, जो राजस्थान का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो बहुत अहम है। एनर्जी सेक्टर में देखिए, आप जानते हैं कि देश का लक्ष्य है कि वो एनर्जी में सेल्फ रिलायंट हो। अब ऑलरेडी राजस्थान सौर ऊर्जा में बहुत अच्छा और विद्युत अक्षय ऊर्जा में भी अच्छा कर रहा है, अच्छा प्रदर्शन रहा है। अब दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अब क्या राजस्थान में लगना, रावत भाटा में तो पहले ही है और राजस्थान में लगना, और वो भी बांसवाड़ा में, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में पानी है, जमीन है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर लग रहा है, भले ही न्यूक्लियर एनर्जी का उत्पाद टाइम लेकर होता है, लेकिन फिर भी 6-6.5 साल में जो 700 मेगावाट का है वो चालू हो जाएगा। लक्ष्य है 2800 मेगावाट का। और इसमें दूसरी बात जो गौर करने की है कि अगर आज आप जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो किस तरह से एकदम से टैरिफ्स आ जाते हैं, किस तरह से ट्रेड का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसमें स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ये PHWR तकनीक पर आधारित है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 ऐसे 700 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर धीरे धीरे क्रियान्वित हो जाएंगे। इसमें जो है ये बांसवाड़ा में तो इसके रोजगार के अवसर आएंगे ही। और हमने जहाँ लोगों पर बात करी यहाँ पर, तो उन्होंने कहा है कि देखिए, हमको रोजगार की बहुत जरूरत है, लेकिन साथ साथ आप हमें शिक्षित करके रोजगार दीजिए, क्योंकि शिक्षा का भी अभाव है। तो शिक्षित करके रोजगार दीजिए ताकि हमें यहाँ से पलायन नहीं करना पड़े नौकरी की तलाश में।
जी बिल्कुल। तो हर्षा देखिए, काफी यहाँ पर फायदा यहाँ के लोगों को मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर और भी कई योजनाएं हैं जो धरातल पर अगर उतरती हैं तो यहाँ के लोगों की समस्याएं खत्म होगी, चाहे वो बिजली उत्पादन से संबंधित हो या फिर पानी की एक बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों के सामने है। इसके अलावा कनेक्टिविटी को लेकर भी एक फायदा मिलने वाला है। कुल मिलाकर अगर समझने की कोशिश करें हर्षा, तो और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है यहाँ के लोगों के लिए जो लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की परेशानियां बनी हुई थी? क्या इन सौगातों के बाद अब हम ये उम्मीद करें कि इनकी समस्या का समाधान हो पाएगा? देखिए, इस मंच से सबसे पहले तो ये गौर करने की बात है कि 1,22,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ और शिलान्यास होगा। ये गौर करने की बात है। परमाणु जो प्रोजेक्ट है, परमाणु जो ऊर्जा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान में 2 होना वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने कहा कि ऊर्जा और क्षेत्र में भारत का ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा कनेक्टिविटी इशू रहा ही है। आप देख रहे हैं कि टूरिज्म एक ऐसी एंसिलरी यूनिट है जहां से आप बहुत अच्छा इकोनॉमी के लिए कमा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के भी अवसर कर सकते हैं। तो ये जो 3 ट्रेनों की घोषणा है, और खासकर वंदे भारत का, बीकानेर से दिल्ली और जोधपुर से दिल्ली और फिर चित्तौड़गढ़, उदयपुर और चंडीगढ़ के बीच में जो ट्रेन सेवाएं हैं, ये इम्पोर्टेंट रहेंगी। साथ ही हमने देखा कि जो कुसुम योजना है, जो ऑलरेडी राजस्थान में क्रियान्वित है और बहुत सक्सेसफुली क्रियान्वित है, सोलर ऊर्जा से जुड़ी हुई है, उसमें जो महिलाओं ने उसका यूज किया है, जो सोलर का यूज करके खेतों में उन्होंने अपने पंप वगैरह चलाए हैं, तो कुसुम योजना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और ये मैक्रो जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसको लेकर एक माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन है कि जब आप सौर ऊर्जा का बात करते हैं तो उसका माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन होता है कुसुम योजना, और इसमें महिलाएं लाभार्थी होती हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि इस बार पीएम खासकर महिलाओं से इसको लेकर संवाद कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की जो है योजनाएं, उनका यहाँ पर जो है शिलान्यास, उद्घाटन और जो क्रियान्वित होंगी, शुभारंभ होगा, वो यहाँ से है। साथ साथ जो सौर ऊर्जा है उसको लेकर भी 300 मेगावाट की जो परियोजना है यहाँ पर, सॉरी, 590 मेगावाट की जो है बीकानेर वाली, वो भी यहाँ से एक बार दोबारा उसका उद्घाटन होएगा। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश वाले का भी उद्घाटन होगा और इसके अलावा जो आपके साथ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए भी यहाँ से जो उसका भी एक तरह से उद्घाटन होगा। और यहाँ से जो ट्रांसमिशन लाइन्स जो लगेंगी वो अपने आप में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से फिर बिजली जो है वो यहाँ से राजस्थान से बाहर जो सौर ऊर्जा उत्पाद कर रही है उसको ट्रांसमिट करके है जो परियोजना है, वो बीकानेर से ट्रांसमिशन होकर और दूसरे राजस्थान की दूसरे जगहों से ट्रांसमिट होकर देश में पहुंचाई जाए। बिल्कुल ठीक है हर्षा, बने रहिएगा हमारे साथ, अपडेट्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी सुशांत भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एक बार उनके पास भी चलते हैं और जानते हैं कि परियोजनाओं की जो सौगात आज बांसवाड़ा में लोगों को मिलने वाली है, क्या कुछ और इसमें खास हो सकता है? क्या इसका जो फायदा है, 15 पेयजल परियोजनाओं का जो शिलान्यास होने वाला है, क्या पानी की एक समस्या जो बनी हुई थी यहाँ पर और आसपास के इलाकों में, इसका कोई समाधान होता दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल, भले ही कार्यक्रम ये बांसवाड़ा में हो रहा हो, लेकिन इसका जो लाभ है, आज जब पीएम मोदी की सौगातों का पिटारा खुलेगा तो 21 जिलों को इसका लाभ होगा। अलग अलग जिले के लिए बहुत बड़ी बड़ी सौगातें हैं। और आप पेयजल की बात कर रही थी, आप ये देखिए कि टोंक में इसरदा बांध का जो पहला चरण तैयार हुआ है, और इस बार चूंकि मानसून बहुत अच्छा रहा है, तो जो बरसात का पानी बहकर चला जाता था, वेस्टेज हो जाता था, उसको स्टोरेज किया गया है। और आसपास के 1200 गांवों की जो आबादी है उसके लिए पेयजल संकट से निजात मिल पाएगी। उसका शुभारंभ भी आज पीएम मोदी करने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ी राहत होगी उस इलाके के लिए। इसी तरीके से हम जिस तरह से ट्रेन की बात कर रहे हैं, दिल्ली से जोधपुर आना जाना कितना आसान हो जाएगा, 2-2.5 घंटे में आप ये समझिए। और बीकानेर वासी, उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है, जिस तरीके से वंदे भारत वहां से भी शुरू हो रही है। तो कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां पर आज पीएम मोदी जब अपना पिटारा खोलेंगे और 21 जिलों को लाभ मिलेगा, तो उन तमाम उस जिले के लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से हम इस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की कर रहे थे, वो अपने आप में एक माइलस्टोन होने वाला है। आप ये समझिए कि इसके जरिए राजस्थान न केवल
न्यूक्लियर एनर्जी के लिहाज से बड़ा हब बन रहा है, बल्कि इसके बाद राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। क्योंकि पहले से हम देख रहे हैं, चाहे वो सोलर ऊर्जा हो, अक्षय ऊर्जा, पवन, सारी ऐसी कोशिशें राजस्थान पिछले कई सालों से कर रहा है, जिसमें बहुत तेजी से काम हुआ है, बहुत इसका लाभ मिला है। उस तरह का क्राइसिस राजस्थान में अब नहीं रहा है जैसा पहले दिखता था। ग्रामीण इलाकों में भी बिजली का संकट पहले से काफी हद तक कम हुआ है और 2027 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं कि किसानों को हम 24 घंटे जो है बिजली देने वाले हैं। और ये योजना, अकेले ये योजना 22,000 करोड़ की है, 2800 मेगावाट इसकी क्षमता है और 2036 तक ये इसकी जो सभी यूनिट हैं वो उसका संचालन शुरू हो जाएगा। शुरुआत में अभी अगर बात करें तो 700 मेगावाट की जो पहली यूनिट है वो 2032 तक शुरू होगी और उसके बाद राजस्थान न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में 5900 मेगावाट तक पहुंच जाएगा। यानी रावत भाटा के बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट और बहुत बड़ी बात। और माही नदी के आसपास का जो इलाका है, खासतौर पे 623 सेक्टर में इस प्रोजेक्ट की जो जिस तरह से बनने जा रहा है, तो रोजगार के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सीधे तौर पे हम बात करें तो जब प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो रहा है तो 15 से 20 हजार वहाँ के लोकल लोगों को इसमें काम मिलेगा और उसके बाद 5 से 7 हजार लोगों को स्थायी रोजगार की बात कही जा रही है। बिल्कुल सुशांत, आपने ये बहुत सही बात कही कि अगर इन परियोजनाओं की सौगात मिलती है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जरा ये भी बताइए कि 2 फ्लाईओवर, 1 पुल और 119 अटल प्रगति पथ निर्माण का जो योजना है, कनेक्टिविटी पर भी खास फोकस किया गया है। वंदे भारत ट्रेन के अलावा अगर ये सौगातें मिलती हैं तो कनेक्टिविटी कितना आसान हो जाएगा यहाँ के लोगों के लिए, आसपास के इलाकों में आना जाना या फिर वहाँ से जो लंबी दूरी की यात्रा है वो तय करने में कितनी आसानी होगी, साथ ही ट्रैफिक से कितना निजात मिल पाएगा? देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा। जिस तरीके से हम केवल ट्रेन की बात कर रहे थे, उसमें आप ये देखिए सड़क भी शामिल हैं, पुल भी हैं, दूसरे इन संसाधन जो होते हैं उनका शिलान्यास भी आज करने जा रहे हैं। और केवल रेल, पुल या ट्रेन की बात नहीं, आज की सौगातों के पिटारे में स्वास्थ्य सेक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। 250 बेड के अस्पताल और अन्य सुविधाओं का भी आज से शुभारंभ होने जा रहा है। रोजगार की आप बात कर रहे थे हम बांसवाड़ा के इलाके के लिए, लेकिन आप ये समझिए कि 15,000 युवाओं को आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं जिनको सरकारी नौकरी मिल चुकी है। ये कमिटमेंट भी दर्शाता है खासतौर पे राजस्थान की भजनलाल सरकार का, जो सरकार बनने के बाद से उनका बड़ा फोकस रोजगार के क्षेत्र में है और राजस्थान में समय समय पे रोजगार मेलों के जरिए इस तरह के नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। लेकिन पीएम मोदी के हाथों से 15,000 लोगों में सिंबॉलिक तौर पर कुछ को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके अलावा चाहे पुलिस लाइन हो, पुलिस को हाईटेक करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल प्रोजेक्ट्स हो या फिर कृषि और रोजगार के क्षेत्र में दूसरी तमाम जो योजनाएं हैं उनका पिटारा भी आज पीएम मोदी एक एक करके खोलेंगे। और उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये जिस पे हमें नजर रखनी जरूरी है कि पीएम मोदी का जो संबोधन होगा वो दिशा भी तय करेगा, राजस्थान की दशा भी आने वाले दिनों में कैसे और बेहतर होगी। और राजस्थान सरकार जो कामकाज कर रही है उसको लेकर भी हो सकता है पीएम आज फिर से एक बार सीएम की पीठ थपथपाएं और ये बताएं कि कैसे राजस्थान सरकार उनकी उम्मीदों पे खरी उतर रही है। बिल्कुल सुशांत, देखिए आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि और क्या क्या सौगात यहाँ पर मिलने वाली है, क्या फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा, स्वास्थ्य से लेकर, रोजगार से लेकर, कनेक्टिविटी से लेकर, सौर ऊर्जा से लेकर और बिजली और पानी की समस्या से भी बड़ी निजात मिलने वाली है। सुशांत, जानकारी ये भी है कि 3 जीएसएस भी बनाए जाएंगे और अगर ये जीएसएस बनाए जाते हैं तो इसका किस तरीके से यहाँ के लोगों को फायदा मिल पाएगा, जरा वो भी बताएं। एक बार सवाल दोहराएंगे? बिल्कुल सुशांत, मैं ये जानना चाह रही थी कि इस पिटारे में ये भी शामिल है 3 जीएसएस बनाए जाएंगे। अगर ये 3 जीएसएस बनाए जाते हैं तो यहाँ के लोगों को कैसे इसका फायदा मिल पाएगा? तो जुड़ेंगे सुशांत से, कुछ तकनीकी खामी की वजह से आवाज नहीं मिल पा रही है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो स्वागत की तैयारी है वो नजर आ रही है। हमारे सहयोगी सुशांत बता रहे थे कि कितना बड़ा तोहफा ये है बांसवाड़ा की जनता के लिए और इसका जो फायदा है वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचेगा। इस परियोजना की जो सौगात यहाँ के लोगों को मिलने वाली है, इससे रोजगार के अवसर खुलेंगे, बिजली, पानी, कनेक्टिविटी,
और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो सुविधाओं का विस्तार होगा, उससे जो बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की थी उसका समाधान हो जाएगा। वंदे भारत ट्रेन जो इसकी सौगात मिली है, अब इससे जो डिस्टेंस है वो काफी कम हो जाएगा बांसवाड़ा से दिल्ली आने का। इसके अलावा भी कई ऐसी सौगात है जिससे यहाँ के लोग बेहद उत्साहित दिख रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये दिखा रहे हैं किन योजनाओं का लोकार्पण होना है और किन योजनाओं का शिलान्यास होना है। ये दो ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। आईटी डेवलपमेंट और ई गवर्नेंस सेंटर में लोकार्पण होगा। सीवरेज और जल प्रदाय परियोजना का भी लोकार्पण होने वाला है। इसके अलावा आपको हम ये जानकारी दे देते हैं, बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास होगा। 1400 MW सौर ऊर्जा का लोकार्पण होगा। 925 MW लोक सोलर पार्क का लोकार्पण होगा। भरतपुर में 2 फ्लाईओवर बनेंगे और भरतपुर में 119 अटल प्रगति पथ बनेंगे। तो ये समझिए कि कितना महत्वपूर्ण होने वाला है यहाँ की जनता के लिए। ये जो सौगात प्रधानमंत्री दे रहे हैं बांसवाड़ा की जनता को, इससे न सिर्फ बांसवाड़ा की जनता बल्कि आसपास के इलाके और पूरे राजस्थान को भी आप समझिए कि फायदा इसका पहुंचने वाला है। तो ये ग्राफिक्स भी देखिए कि कितना महत्वपूर्ण ये दौरा, इस दौरे के दौरान कितने महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो ये पिटारा जब खुलेगा विकास का, तो इसका जो फायदा है वो पूरे राजस्थान को मिलेगा। ये जो कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर शिलान्यास होने वाला है, इससे अटल पथ बनने के बाद काफी कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी और आने जाने में जो समय लोगों को ज्यादा लगता था वो अब थोड़ा कम हो जाएगा। डिस्टेंस भी कम होगा, समय भी कम लगेगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सौगात है ये। और आपको बता दें कि सीवरेज और जल प्रदाय परियोजना का भी आज लोकार्पण होने वाला है। तो जल समस्या जो थी यहाँ पर वो भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोजगार को लेकर जो युवाओं की परेशानी यहाँ पर बनी हुई है उसका भी एक बड़ा समाधान है। कुल मिलाकर आप देखिए ये जो विकास का पिटारा यहाँ पर खुलेगा, इसका जो प्रभाव है, जो इसका असर है, जो इसका फायदा है, वो यहाँ के लोगों को पहुंचेगा। हर वर्ग के लोग, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, हर क्षेत्र में उनको ये फायदा मिलेगा। और अस्पताल को लेकर जो स्वास्थ्य क्षेत्र में यहाँ पर सौगात प्रधानमंत्री देंगे, 228 बेड के अस्पताल का सौगात मिलने वाला है। इससे मरीजों की एक लंबी समस्या वो अब खत्म हो जाएगी। लंबी कतारों में उन्हें नहीं खड़ा होना होगा, ज्यादा दूरी तय कर उन्हें नहीं जाना होगा। तो कुल मिलाकर देखिए कि हर क्षेत्र को इस विकास के पिटारे का फायदा पहुंचने वाला है। और शायद यही उत्साह की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। इन परियोजनाओं को लेकर, इन फायदाओं को लेकर जो उत्साह है वो लोग यहाँ पर दिखा रही हैं, कितने खुश हैं वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझिए। जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं। उत्साह और उमंग के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो योजनाएं हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है राजस्थान की जनता के लिए। बांसवाड़ा की जनता को तो इसका फायदा होगा ही, लेकिन जो कनेक्टिविटी के लिए सौगात मिल रही है उससे काफी फायदा पूरे राजस्थान की जनता को मिलने वाला है, क्योंकि सफर अब बेहद आसान हो जाएगा।